हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स एजुकेशनल पॉइंट में। आज आप सबों को पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 के 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो 3 नंबर क्वेश्चन है यह क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नलिखित पूर्णांक जो निम्न संख्या दिया गया है इसको ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 नंबर बना रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, और क्या है 21, 12 15 पहले से लिखे थे, छूट गया था यहाँ 21, 3 का है। ठीक है, अब इसका बारी बारी से गुणनखंड की कर रहे हैं। सॉल्यूशन 12 का गुणनखंड। चलिए, सबसे पहले क्या चीज़ से कटेगा? 2 से। 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, इतना हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं 15 का। सबसे पहले कटेगा ये 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब देखते हैं गुणनखंड 21 का। तीनों का एक ही बार निकाल दे रहे हैं। 21 का 3 सते 21, 7 एकम 7, तीनों निकल गया, तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको लिखते हैं सबसे पहले 12 का। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन बराबर, तो 2 गुने 3 और गुने 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 2 गुने 2, तो 2 की संख्या कितना है? 2 है। 1 और 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 3 के 3 और गुने 1। फिर अब लिखते हैं 15 का। 12 का हो गया, 15 का लिखेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर, तो इसका कितना होगा? 3 गुने 5 गुने 1, इतना आया। अब फिर देखते हैं 21 का। 21 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर, तो 3 गुने 7 गुने 1। तो अब इसलिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ अब आसान हो गया, यहाँ से बन जाएगा। जैसे देखिए, तीनों में होना चाहिए, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों में मिल रहा है तो 3 हो गया। और कोई संख्या मिल रहा है? नहीं, एक मिल रहा है, 1 1 1, तीनों में है, तो इसको भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 में 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा इसमें होगा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम में सबसे पहले 2 है, तो 2 किसी में भी नहीं है, तो उसको लिखना पड़ेगा 2 के पावर 2। अब उसके बाद 3 है, तो 3 तीनों में मिल रहा है, तीनों में, तो केवल 1 ही लिखा गया है। जिसका जोड़ा लगता है उसमें तीनों बराबर है तो 1 ही लिखेंगे। अगर कोई बड़ा रहता, 3 के पावर 4 या 5 रहता, तो उसको लिखते, तो इसमें केवल 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 का नहीं जोड़ा लगा है, 5 का कोई समूह नहीं बना है, तो 5 लिख देंगे। 7 भी हो जाएगा,
और एक का एक समूह बन रहा है तो उसको एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 एकम 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा होगा इसका। अब चलिए देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में है प्रश्न नंबर 2। अब हुआ 17,23 और 29। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कर दे रहा है 17 का। तो 17 क्या चीज़ से कटेगा? 17 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17। फिर नेक्स्ट देखते हैं 23। 23 भी 23 से कटेगा। 23 एकम 23। अब देखते हैं 29। 29 भी 29 से कटेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब 17 का गुणनखंडन कितना आया है, लिख देंगे 17 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर, अभाज्य गुणनखंडन बराबर हो जाएगा 17 गुने 1। इतना ही ना हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 23 का। 23 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर 23 गुने 1। फिर उसी तरह देखेंगे 29 का। 29 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर तो हो गया 29 गुने 1। तो देखिए इसमें न 17 का समूह बन रहा है, ना 23 का, ना 29 का, केवल 1 का बन रहा है। तो इसमें HCF क्या होगा? HCF हो जाएगा 1, क्योंकि जो समूह बनता है उसी में से 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो एक आंसर इसका HCF का। अब देखिए LCM का। इसमें LCM क्या होगा? तो LCM में इसका भी समूह नहीं बना है, इसका भी, तो टोटल लिख देंगे 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। उसका समूह तो 1 लिखेंगे कोई। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको अब गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना हो रहा है। 17 यहाँ पर 17 गुने लिख दे रहे हैं 17 गुने 23, 17 गुने 23। तो इसका गुणा हो रहा है 7 त्रिका 21 के 1, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 7 दूना 14 के 4, 2 एकम 2, 2 1 3, 1 5 4 9 391। फिर क्या चीज़ से अब करेंगे 29 से। तो 29 से करेंगे तो हो जाएगा 9 कम 9, 9 9 81 के 1, 3 27, 27 8 35, 35 के 35। फिर उसके बाद 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6, 1 7, 9 2 1 3, 8 15 के 3, 7 3 10 हो रहा है 10,339। इसका हो रहा है गुणा करने पर 10,339। दोनों का यह आंसर हुआ। HCF का 1, LCM का 10,339। अब चलिए देखते हैं एक मिनट, इसमें गड़बड़ हुआ है, देख रहे हैं।
9 के 9 2 1 3 8 5 13 3 7 3 10 1 11 11,339 11,339 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर तीन नंबर में है प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर 8, 9 और 25। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड करेंगे 8 का। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर इसका गुणनखंड करेंगे 9 का। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। फिर इसका गुणनखंड करेंगे 25 का। 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब लिख दे रहे हैं 8 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तो हो जाएगा इसका 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 1। ठीक है, अब लिखेंगे 9 का। 9 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर हो जाएगा 3 गुने 1। तो इसका हो जाएगा 3 के पावर, वो सॉरी इसमें गलत हो गया था, 2 के पावर 3 है। 1 2 3 3, इस यहाँ होगा 2 के पावर 3 और यहाँ पर 2 के पावर 2, क्योंकि 2 है। 3 की संख्या 2 है, इसलिए 3 के पावर 2 होगा। चलिए अब लिखते हैं 25 का। 25 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर हो जाएगा 5 गुने 1, 5 के पावर 2 गुने 1। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अब HCF। तो सबसे पहले देखेंगे 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है, केवल एक ही मिल रहा है। तो HCF हो जाएगा HCF बराबर 1। ठीक है, और LCM बराबर, तो 2 के पावर 3 ये भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो सबको गुणा कर देंगे। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब गुना कर रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 5 25, हो जाएगा 8 9 72। इस तरह करते 25 8 है, 25 चौका 6, 25 8 है 200, 2 9 18, 1800। इतना होगा। HCF 1 और LCM 1800 हो रहा है। चलिए यह क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के तीनों बन गया। चलिए अब यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो का लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके अगले प्रश्न अगर हम पढ़ाएं तो उसका वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे। थैंक यू।